चुनावी राज्यों में सियासी सर्कस की शुरुआत हो चुकी है। सत्ताधारी पार्टियां सीएमआई की रिपोर्ट का हवाला देकर बेरोजगारी कम करने का दावा कर रही हैं। लेकिन सच क्या है? तो चलिए आंकड़ों के खेल में उलझे बिना सीएमआई की रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि चुनावी राज्यों में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इन राज्यों की सरकारों ने जो आंकड़े और दावे पेश किए हैं वो क्यों झूठे हैं। रोजगार पर हमने सरकारी दावों की पड़ताल की तो पता चला कि सरकार और पार्टियां आम लोगों को आंकड़ों के जाल में उलझा रही हैं। बीते 5 सालों में 4 चुनावी राज्य यानी यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में 25,61,000 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अकेले यूपी में 16,13,000 लोगों की नौकरी गई। फिर भी आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी की दर 8% से घटकर 4.83% रह गई है। आंकड़ों की इस जादूगरी को समझने के लिए आपको सबसे पहले बेरोजगारी की परिभाषा समझनी होगी। बेरोजगार वो लोग कहलाते हैं जो नौकरी मांगने के लिए बाजार में यानी बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। अंग्रेजी में इसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी एलएफपी कहा जाता है। मतलब ये कि अगर आप काम करने योग्य हैं लेकिन नौकरी मांगने नहीं जाते हैं तो आपकी गिनती बेरोजगारों में नहीं होगी। बस यही वो पेच है जिसके बलबूते सरकारें बेरोजगारी घटने का दावा कर रही हैं, लेकिन सच ये है कि नौकरी मांगने वालों की संख्या कम होने की वजह से बेरोजगारी दर कम नजर आ रही है। तो अब सवाल ये है कि नौकरी करने के योग्य होने के बावजूद लोग नौकरी क्यों नहीं मांग रहे हैं? तो जवाब है कि देश के नौजवान हताश और निराश हैं। वो उम्मीद खो चुके हैं कि उनके नौकरी मांगने पर उन्हें कहीं नौकरी मिलेगी। अब राज्यवार बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5 साल में 16,13,000 नौजवानों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दिसंबर 2016 में यूपी में 5,75,00,000 लोग नौकरी कर रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 में 5,59,00,000 लोग ही नौकरी कर रहे हैं। यानी 5 साल में 16,13,000 नौकरी करने वालों की संख्या घटी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बावजूद भी वहां बेरोजगारी दर 8% से घटकर 4.3% हो गई है। ये कैसे हुआ? दरअसल इसकी वजह यह है कि दिसंबर 2016 में 6,25,00,000 लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 में 5,88,00,000 लोग ही नौकरी की तलाश कर रहे थे। करीब 37 लाख लोग हताश होकर घर बैठ गए। दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में नौकरी खोने के बाद यूपी के लोग वापस अपने अपने घर लौटे, जिनमें से ज्यादातर लोग घरों में ही रह गए। वहीं उत्तराखंड में 5 साल में 4,41,000 युवा नौकरी से हाथ धो बैठे। दिसंबर 2016 में उत्तराखंड में 32,23,000 लोग नौकरी कर रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 में 27,82,000 लोग ही नौकरी कर रहे हैं। मतलब 5 साल में नौकरी करने वालों की संख्या 4,41,000 कम हुई है। और यहां बेरोजगारी दर 2.30% से बढ़कर 4.08% हो गई है। इसकी वजह है कि दिसंबर 2016 में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या 32,98,000 थी, जबकि दिसंबर 2021 में 29 लाख लोग ही नौकरी ढूंढ रहे थे। करीब 3,98,000 लोगों का नौकरी से मुंह भंग हो गया। उत्तराखंड में आमदनी का मुख्य जरिया पर्यटन है। कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों की नौकरी चली गई। अब बात पंजाब की। यहाँ 5 साल में 3,21,000 युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। दिसंबर 2016 में पंजाब में 98,37,000 लोग नौकरी कर रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 में 95,16,000 लोग ही नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब 5 साल में नौकरी करने वालों की संख्या 3,21,000 घटी है। यहाँ की बेरोजगारी दर भी 6.13% से बढ़कर 7.85% हो गई है। यही वजह है कि दिसंबर 2016 में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या 1,04,00,000 थी, जबकि दिसंबर 2021 में 1,03,00,000 लोग ही नौकरी ढूंढ रहे थे। ये जो 1 लाख लोग बचे थे वो परेशान होकर घर में ही बैठ गए। पंजाब में नौकरी को लेकर युवाओं के ट्रेंड में ज्यादा बदलाव नहीं दिखा है। 3 लाख नौकरी की कमी हुई, लेकिन 5 साल में महज 1 लाख लोगों का ही पंजाब में नौकरी से मोह भंग हुआ। वहीं अगर गोवा की बात करें तो यहाँ 5 साल में 1,86,000 युवाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। दिसंबर 2016 में गोवा में 6,06,000 लोग नौकरी कर रहे थे, जबकि दिसंबर 2021 में 4,20,000 लोग ही नौकरी कर रहे हैं। यानी 5 साल में नौकरी करने वालों की संख्या 1,86,000 कम हुई है और बेरोजगारी दर 2.30% से बढ़कर 4.08% हो गई है।
इसकी वजह है कि दिसंबर 2016 में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या 6,90,000 थी, जबकि दिसंबर 2021 में 4,83,000 लोग ही नौकरी ढूंढ रहे थे। यानी करीब 2,06,000 लोग हताश होकर घर में बैठ गए। गोवा में 40% लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया पर्यटन है। कोरोना की वजह से टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वाले कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। किसी राज्य या देश की कुल आय को जब वहां रहने वाले कुल लोगों से डिवाइड किया जाता है तो उससे राज्य के लोगों की पर कैपिटा इनकम का पता चलता है। बीते 5 सालों में देश में पर कैपिटा इनकम 2.7% की दर से बढ़ी है। 5 चुनावी राज्यों में उत्तराखंड प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के मामले में सबसे मजबूत स्थिति में है। यहाँ राष्ट्रीय औसत 2.7% से भी ज्यादा यानी 2.8% का इजाफा हुआ है। वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा में पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से भी कम है। तो अब जब चुनाव में नेता रोजगार को लेकर दावे करें तो उन्हें इन आंकड़ों से रूबरू जरूर करवा दीजिएगा। और भी ऐसी इन डेप्थ स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।